अलग चीज है। लॉ और एक उसकी पॉलिसी होती है, कोई भी लड़ाई लड़ने की ना पॉलिसी होती है। थोड़ा सा समझदारी से काम लीजिए। रीजन बताता हूं मैं। ये सरकार को ये ब्लेम खुद पे लेना नहीं है, पहले दिन से बता रहा हूं कि ये केस में हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट की वजह से हमने पद का दुरुपयोग करके एफआईआर कर, इसलिए जो मेरा मानना है फडणवीस साहब पहले से इससे थोड़ा अलग है, वो इसमें आ नहीं रहे स्टेटमेंट देने के। अब रहा विषय दूसरे लोगों का। दूसरा कारण क्या है, इस केस में जो पहले के पुलिस अधिकारी फंसे, चाहे वो परमवीर सिंह हो, चाहे इनके भी नाम आ रहे हैं हमें, कोने के डीसीपी विशाल ठाकुर हो, या फिर जो भी हो, अभिषेक त्रिमुखी हो या जो भी हो। वह अभिषेक त्रिमुखी अभी एडिशनल कमिश्नर है। एक ये है अपने डीसीपी विशाल ठाकुर अभी भी है। तो ये लोग उस समय वहां सीनियर अधिकारी थे, तो उनके ऊपर नाम आ रहे हैं, लेकिन वो आज से यहाँ पर पोस्टिंग पे है और वो सरकार के साथ में है, परमवीर सिंह सरकार के साथ में है। तो अभी वो लोग उनके पहचान के पुलिस अधिकारी, अभी देखो मिनिस्टर है, उसको ये लोग जो बनाकर देंगे कि साहब ऐसा नहीं, इसमें केस में कुछ दम नहीं, जो है जो भी है, ये उस तरह से वो चलेंगे। और दूसरा एक बड़ा विषय क्या है इसमें, एक एंगल ये भी है कि ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है, कुछ पुलिस वालों को हफ्ते अभी भी आ रहे हैं, और आरोपियों का ये है, पर कई फैक्टर्स है। तो उसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार डिप्लोमेटिक गेम खेल रही है। उन्होंने भेज दिया शैलेंद्र नगर का को, जा तूने, तेरा कहना है तू खा रहा है ना, हफ्ता खा रहा है या जो भी कर रहा है तू, तेरा कहना है ना इसमें सुसाइड है, तो तू जा, तू एफिडेविट देना, हाईकोर्ट जाने, तू जाने और वो लोग जाने। हाईकोर्ट ने बोला, फडणवीस साहब ने पहले दिन बोला जो कोर्ट कहेगा हम वैसा करेंगे। तो बोले जा, अभी कोर्ट बोलेगा एफआईआर रजिस्टर करो, सीबीआई को दो तो सीबीआई को जाएगा, कोर्ट बोलेगा तेको जेल में डालो तू जेल में जाएगा, हमको कोई लेन देन नहीं। ऐसा मुझे लगता है। ये एक बड़ा पिक्चर, ये नहीं, मैं तो वो ठीक है, मैं बड़े पिक्चर को समझ रहा हूं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट है पुलिस का, अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके उस आर्गुमेंट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरीके से रिजेक्ट किया था सिमिलर केस में और कहा कि नहीं, ये सब तुम अपने इंक्वायरी को, एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को भंगार में डालो, डस्टबिन में डालो, मैं नहीं जानता हूं, इसका एफआईआर रजिस्टर करो। अब ये कोर्ट के विवेक पर है ना, कोर्ट अगर इस रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लेता है तो नहीं, गलत लॉ की रीडिंग कर रहे हो। क्लियर लॉ है, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून ठहरा दिया तो यह हाईकोर्ट के 2 जज तो छोड़िए, हाईकोर्ट में महाराष्ट्र में सपोज अगर 90 जज है, 90 जज एक साथ बैठ के भी उसके अगेंस्ट कोई ऑर्डर नहीं कर सकते। देयर इज नो डिस्क्रिशन टू हाईकोर्ट जजेस वन, even no discretion to coordinate bench of the सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का दूसरा कोऑर्डिनेट बेंच भी इसके खिलाफ भी नहीं ले सकता है। ये लॉ है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाके आपका रंजन यादव का, पप्पू यादव का केस लॉ है 2010 का, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के खिलाफ जाके आरोपी को मदद करने आपके हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर पारित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिखा दैट हाईकोर्ट जज कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और जस्टिस कर्नन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कंटेम्प्ट में 6 महीना जेल में भेजा था। आगे बोलिए। तो इसका मतलब है कि ये जो शैलेश नगरकर है, इसने ये ले लिया अपने कंधे पे कि साहब अब जो होगा सो देखा जाएगा, मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि आपने तो इसके कस्टडी की अर्जी लगा दी है और ये अदालत के सामने कोई ऑप्शन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है। यस। और सबसे पहली बात है कि सीधा सीधी ये बात है ना कि भाई आपने भेजा है नोटिस चीफ सेक्रेटरी को, आपने भेजा है डीजीपी को और कमिश्नर को, रिप्लाई कर रहा है शैलेश नगरकर। एक को बोला नहीं, उसमें 8 रिस्पोंडेंट थे, कोर्ट ने बोला नहीं, रिस्पोंडेंट नंबर 1 ही रिप्लाई फाइल करेगा। 8 रिस्पोंडेंट में से सिर्फ एक को आदेश है।
तो सबसे पहले तो कोर्ट ये कहेगा कि हु इज शैलेश नगरकर, ये तुम्हारा रिप्लाई का क्या मतलब है, कौन हो तुम? सबसे पहले पूछेगा ना तुम कौन हो, तुम तो इसमें ना 3 में हो ना 13 में हो, तो तुम कहां से आ गए हो? मैंने तो भेजा है नोटिस चीफ सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी का सिग्नेचर कहां है? नहीं ठीक है तो ना, ये ठीक है। चीफ सेक्रेटरी ने भी कंटेम्प्ट कर दिया क्या? नहीं किया तो है, लेकिन मैं तो बोलता हूं उसमें तो हम जाने वाले नहीं है। हम तो बोल रहे हैं कि सर ये स्टैंड है ना सरकार का, ये स्टैंड, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, एफआईआर रजिस्ट्रेशन करके मैटर सीबीआई को दो और मिस्टर शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लो, बस। ये तो 2 मिनट में ओवर हो जाएगा, इसकी हियरिंग में 10 मिनट भी नहीं लगना ना। जो भी है, जो भी है, रिप्लाई इसने दिया, आपने को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर साइट किया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के सामने वहीं पर फिर अदालत अपना हाथ खड़ा कर देगी, भैया आप तो मेरा 90 भी लोग अगर खड़े हो जाएंगे, लार्जर बेंच, इवन कोऑर्डिनेट बेंच भी नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये कुछ नहीं इसमें हो सकता है। इसमें सीधा सीधी एफआईआर करेगा और फिर ये आप कह सकते हैं कि आप इसी इंक्वायरी सीबीआई को दे दो, मतलब आपका स्टैंड विंडिकेट हो जाए। देना ही पड़ेगा, उस पर केस ला देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब इन्होंने जो कहा है कि हमें कुछ नहीं मिला है, इतना डेयरिंग ये कैसे कर रहे हैं सर, आपको क्या लगता है? अरे सबसे बड़ा जोक देखिए, टोटल अपने एफिडेविट के 300-400 पेज और एग्जिबिट मिला के 700 पेज है टोटल। एक भी प्यारा के आगे रिप्लाई नहीं है, सिर्फ ये 13-14 पेज में रोहन राय ने ऐसा बोला था, वो गिर गई थी, वो ऐसा हो गया था, उसका कपड़े खून में ये थे, उसको फिर लेकर गए, फिर वो आ गया और पोस्टमार्टम में आ गया, बस केस खत्म। ये एफिडेविट है 12-13 पेज का, बस प्यारा वाइज रिप्लाई कुछ नहीं। अच्छा सबसे बड़ा जो वो ये डिनाई नहीं कर रहे हैं, जो सीरियस आरोप है ना उसको डिनाई भी नहीं कर रहे कि वो मोबाइल टावर लोकेशन को डिनाई नहीं है, आदित्य ठाकरे ने झूठ बोला उसको डिनाई नहीं है, नीतीश राणे कह रहा है मेरे को बुलाओ, मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, इसने गैंग रेप मर्डर किया, मेरे पास फोटो वीडियो है, तो नीतीश राणे के स्टेटमेंट का कोई कमेंट नहीं है। हमने एक विटनेस दिया था, उसके विटनेस का कोई कमेंट नहीं है, तो और उसका क्या इन्वेस्टिगेशन किया उसका कुछ कोई उल्लेख नहीं है, आई विटनेस हमने दिया था। तो ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें अभी कोर्ट में, अभी क्या बोलो, हंसी आती है, कभी कभी गुस्सा तो आता है, लेकिन हम हंसी में डाल देते हैं, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी इनकी, हर चीज पे गुस्सा करना शुरू कर देंगे ना। तो इनका, इसको क्या बोल सकते हैं, उसको एक पुअर शो बोलो या फ्लॉप शो बोलो, क्या नकल को भी अकल लगती है। तो ये वैसा भी कुछ होने वाला नहीं था, उनके पास कुछ था ही नहीं। अभी वो क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? नहीं, ये जो इनका